पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ और उन्होंने जंग कर दी या उन्होंने अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया की प्रॉक्सी या इंडिया की तरफ से हुआ है, ये जो हमारे जवानों की जानें गई हैं, तो हम भी कोई ऐसा एक्शन लें? पाकिस्तान इंडिया की हुई जंग हुई। जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है, आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो लोग बाहर जा रहे हैं। जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल इस्लामोफोबिया बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है एज ए थ्रेट टू अदर जितने भी रिलीजन्स है या जो भी है उसके लिए एज ए थ्रेट। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको हमारी पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमें भी डर लगता है। आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि जब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी जलसे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो हमारे अंदर एक डर होता है कि कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को अटैक करना इतना आसान है। हम सुपर पावर हैं और कोई भी कंट्री, या फिर वो अमेरिका हो या फिर टीटीपी हो, कोई भी कंट्री हमारे मुल्क की तरफ नहीं नज़र उठा के देख सकती, क्योंकि हम एक सुपर पावर हैं। सुपर पावर किस लिहाज? कुछ चीज़ें ना, इनका बैकग्राउंड जानना चाहिए कि मतलब इसकी वजह क्या बनती है, इसके पस मंजर क्या है। कुछ चीज़ें पस मंजर में हो रही होती हैं, वो हमें देखनी चाहिए कि वो ये क्यों हुआ है अटैक। ठीक है। और ये कोई पहली दफा अटैक नहीं हुआ, पहले भी इस तरह काफी इतने बड़े अटैक्स हुए बलूचिस्तान में आए दिन। बलूचिस्तान में वो ट्रेन का अभी पिछले दिनों में इंसिडेंट हुआ। ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही होती हैं और इसकी काफी सारी वजूहात हैं। ठीक है। जो हमारी स्टेट को भी देखना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। ठीक है। अगर देखें, बलूचिस्तान का इशू एक अलग है और केपी का इशू थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम देखते हैं तो केपी में जो पश्तून बेल्ट के, ये वजीरिस्तान और फाटा के जो लोग हैं, वो नाराज हैं हुकूमत से, और खास तौर पर देखें तो आर्मी से। ठीक है। हुकूमत भी बेसिकली जो आर्मी से ही मतलब स्टेट का हिस्सा होती है। तो आप देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री हमें बताती है, इसके लिए ना काफ़ी चीज़ें पहले हमारी जो स्टेट चाहती थी, वो उस टाइम की जो एस्टेब्लिशमेंट थी या हुकूमत थी, वो उन्होंने इनको अपने एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको मजहबी तौर पर जुनूनियत का शिकार किया, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने, किसने? आप देखें, अगर ये तालिबान किसने बनाए या जो अभी टीटीपी है या ये चीजें, ये किसने इजाद की? पहले पाकिस्तान की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीजें होती हैं कि उनको अपने तौर पे जब ये रशिया के खिलाफ सोवियत यूनियन जब आई वो इधर अफगानिस्तान में, तो उसे फिर इन्होंने खुद ही यूज किया ना, उनके खिलाफ तालिबान जिहादी कल्चर को इजाद किया, क्लाशनकोव कल्चर लेके आए। अच्छा। वो सारा हमारा खुद का किया धरा हुआ है ना। ठीक है। अब हम उसको इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो लोग एक, अगर आपने पूरी जनरेशन तैयार की है, उनके ज़हन में उतारा है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बच्चों को पूरा समझाया गया है कि हमारा ये दीन इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन अगर हम जिहाद की, लेकिन अगर हम दीन को पढ़ें, अच्छी तरह समझें, तो दीन बिल्कुल ऐसी इंसानियत सोच चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा। ठीक है, आपने जो जितनी भी बातें की है ना, ये किसी हद तक ठीक है, और ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, इवन हमारे बहुत से पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हाँ भाई, जिहाद को प्रमोट किया गया, ज़ियाउल हक में के दौर में बहुत से ऐसे काम किए गए, मदरसा और ये सब चीज़ों में इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। लेकिन अभी जो हालात हैं, अब के हालात और तब के हालात में बड़ा फ़र्क है। अब ऐसे वाकयात होने की क्या वजूहात हैं, और वो नाराज क्या तब से नाराज अभी तक नाराजगी चलती आ रही है, या बैरूनी ताकतें, चाहे जैसे हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि ये जी इंडिया की तरफ से करवाया, वो मैं वही बताना चाह रहा था कि वो उस चीज का वो एक इनिशियल स्टेज थी। ठीक है, मतलब वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन कोई भी चीज होती है ना, वो इस तरह बिल्कुल प्रमोट होती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होती है ना। वो अब तो फिर उसके पीछे कोई भी मुलाकात हो सकते हैं। जारी बात है, पिछले दिनों जो पाकिस्तान इंडिया की हुई जंग हुई, उसमें वो टीडीपी वालों ने खुद कहा, बकायदा उन्होंने, उनके तर्जुमान ने खुद बताया कि हम अगर इंडिया कहे तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और इंडिया भी हमें सपोर्ट करे, हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे।
तो ये तो उनका वाजिया पैगाम है। ठीक है। वो इसकी वजूहात मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें सारा गुनाह उनका नहीं है, कुछ हमारा भी किया धरा हुआ है। ठीक है। लेकिन दोनों साइड्स को बेहतर तो यही है कि उन्हें भी पाकिस्तानियत का सोचना चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ठीक है। दोनों साइड्स मिलकर अगर कोलाए अमल तय करती हैं, जैसे पहले कई दफा मुज़ाकरात हुए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं हाँ। जो ये हमारे ये जो तालिबान या TTP जो भी ठीक है। चीजें अंदरूनी मामला है इनके कह रहे हैं, जैसे यहाँ कहते हैं कि इमरान खान दौर में काफी तालिबानों को ला के बसाया गया, जी, जो बिल्कुल। चीजें बैकफायर भी की, जो चीजें ठीक है। तनकीद भी होती है गलत थी, लेकिन एक इमरान खान का ज़हन था या माइंड था कि मैं इन चीजों को इस तरह सेटल कर सकता हूँ भाई, ये एक तालिबान मेरे साथ एक अच्छा ताल्लुक ठीक है। रखते हैं और एक वो बन गया था कंसेप्ट गुड तालिबान और जो बैड bad तालिबान, तालिबान। जो मतलब स्टेट के साथ मिल जाते हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं मिलते वो गलत हैं। अच्छा, इसमें एक सर आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। इन्होंने ये बोला कि जी तालिबान ये सब कर रहे हैं, या जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो ऐसी तंजीमें वो कर रही हैं, इन्हें ट्रेंड भी इन्हीं भाई ने कहा कि हमने किया, हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोगों ने किया, हमारे ही खिलाफ हो गए, इंडिया के साथ हो गए, ऐसा क्यों? मतलब ये बात नहीं मुझे समझ आती। बेसिकली सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की बिल्कुल कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, जी। और ये एक सिलसिला रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये स्कीम जितनी भरपूर मजम्मत करें कम है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो नर्सरियाँ थी वहाँ से ये सारा मामला चला, ठीक है। और फिर जिस तरह भाई ने बताया ये बिल्कुल ठीक बात है। इससे आज का जितनी भी यूथ है, जितना जवान बंदा है, वो इससे इनराफ नहीं कर सकता। एजुकेटेड जो लोग हाँ, अब सेकंड पे ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखते हुए हमने खुद डिसाइड करना है ठीक है। कि आया हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। ठीक है। ठीक है, आए रोज अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो इन अदर हैंड देखें कि हमारी जो यूथ है, जो कि 60 to 70% है, वो कितनी सिक्योर है इस कंट्री के अंदर, इस ठीक मुल्क के अंदर। और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हाँ। लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का आजकल ये स्टांस है कि भाई हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, गंदम की कीमत, वीट की कीमत कम हो रही है, पेट्रोल चाहे बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन अच्छा जी मैं अब इसमें एक चीज़ का इजाफा कर दूं, जरूर। हमारे यहाँ कभी भी जब से हमारी इतनी एज हो गई है, हम प्रोफेशनल लाइफ में चले गए हैं, डिग्रियां हमारी कंप्लीट हो गई, जबरदस्त। हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। हाँ। और हम ये जो 3-4 बंदे यहाँ आपके सामने खड़े हैं ना, बिलीव मी, हम तीनों की ही ये ख्वाहिश है कि हम मुल्क छोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह? मैं भी यही पूछने वजह वाला क्या था। हो सकती है? हाँ। वजह ये है कि इस मुल्क के अंदर जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वैसा है नहीं। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? सबसे पहले महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई। आल आरोग्य दूध की नहरें बह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा। हमारे यहाँ कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बताया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन्फ्लुएंस है। हाँ, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, और सबको पता है कि स्क्रिप्ट कहाँ से आता है। ठीक है। नहीं, ठीक उसमें है? एक चीज ये भी है, मुझे कोई दुनिया का एक ऐसा कंट्री बता दें, नो डाउट आपकी ये बात में वजन है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन कोई एक दो कंट्री बता दें कि यार उस कंट्री में जो मीडिया है वो बिल्कुल अनबाइस और बिल्कुल कंट्रोल्ड नहीं है, मैनेज नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, मुझे देखें। फिर पता हो कि हाँ यार वैसा मीडिया होना चाहिए। देखें, आपकी बात बिल्कुल वजन वाली है, मैं मानता हूँ हर मुल्क के अंदर इस तरह है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि क्या, limits होती हाँ है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या जब 2014 का धरना हो रहा था, जी, जी। मैं बात ज्यादा दूर नहीं ले जाता, ठीक है, तब यही मीडिया 150 बंदे को 1500 दिखा रहा था, ऐसे ही था। जी, जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मीडिया दिखा रहा है कि पंजाब में बहुत अच्छी कारकर्दगी, डेवलपमेंट हो रही है। बहुत डेवलपमेंट हो रही है। मुझे आप बताएं, आज बारिश हुई है लाहौर के अंदर, जी। आज 29 तारीख है, ऐसे ही है। ठीक है, 29 जून 2025 है। मुझे बताएं, मैं अभी गुलबर्ग से होके आ रहा पानी- हूँ, मैंने कोई ऐसी टाउन जगह नहीं देखी, कोई ऐसी रोड नहीं देखी, कोई ऐसी चौक नहीं देखी जहाँ पे पानी ना खड़ा हो। ठीक है। ठीक है, कहाँ है वो सुथरा पंजाब? मैं इधर तनकीद, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखें हमें जहाँ पे बहुत सी खामियां होती हैं ना गवर्नमेंट में, अदारों में या हमारे ऑफिशियल्स में, उधर हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है क्रिटिसाइज करें। लेकिन मैं दुबई गया, वहाँ बारिश हुई, यकीन माने, बल्कि पूरी दुनिया में वो चीज वायरल हुई थी कि गाड़ियां ऐसे तहर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो हर स्टेट में हर सर, इलाके में। आइडियल सिचुएशन कहीं पर भी नहीं होती। ठीक है। मैं मानता हूँ इस बात तो को, फिर आप भी ठीक कह रहे अगर हैं। यही बातें सोच के हम पाकिस्तान छोड़ दें, यही बातें सोच के हम कहें कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे तो लाना किसने है? आप एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, मैं भी एजुकेटेड हूँ, आप भी भाई एजुकेटेड हैं, तो अगर हम लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो डेवलपमेंट कौन लाएंगे? ये भाई जो बुजुर्ग हो गए या थोड़ी इनकी एज हमसे ज्यादा है, या कौन लाएगा एजुकेशन?
मतलब डेवलपमेंट कौन लाएगा? आपकी बातें सारी वैलिड हैं, इन बातों को हम बिल्कुल साइड पे नहीं रख सकते, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या वो वसाइल हमें मुहैया किए जा रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, क्या एजुकेटेड हम हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त कितने एजुकेटर्स मौजूद हैं जो कि बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और 30-40 हज़ार की सैलरी लेके या 50,000 की सैलरी लेके अपना गुजारा कर रहे हैं। सवाल सिंपल एक है कि क्या जितनी रेशो की हमारी डिग्री हम हासिल कर रहे हैं, क्या हमें उतनी सहूलियात मुयसर की जा रही हैं? ठीक है, पानी जनाब साफ करना या पानी को बारिश होती है वो ठीक है, बात मान लेते हैं, रीजनेबल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज हम जिस मकाम पे नौजवान चाइना, ये सब अगर हम पास्ट हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो पास्ट में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि काफ़ी जगह अटैक्स हुए थे। टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, लेकिन अब कहीं जाके काफ़ी हद तक आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है कि अब इतना ज़्यादा हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। लाइक आफ्टर 2010 देयर वाज अ टाइम कि हम हर दिन न्यूज़ सुन रहे होते थे, आज कोयटा में ब्लास्ट हो गया, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, आज किसी स्कूल में ब्लास्ट हो गया, लेकिन अब जाके काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर लिया गया है। लेकिन फिर भी हमारा एक इंटरनेशनली इमेज ऐसा बन गया कि हमारा जो यू कैन से कि हमारा एक रिलीजन जो है इस्लाम, उसको एज ए इस्लामोफोबिया बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है एज ए थ्रेट टू अदर जितने भी रिलीजन्स है या जो भी है, उसके लिए एज ए थ्रेट। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और जिसकी वजह से समहाउ वो जो भी कह रहे होते हैं उस पर बिलीव कर लिया जाता है। यही वजह है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब नहीं हो रहे होते। आपने कहा 2010 तक यहाँ दहशतगर्दी हुई, लेकिन अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमारी फोर्सेस ने कहा है कि हम उनको जड़ से मिटा देंगे, हम उन पर स्ट्राइक करेंगे। तो एक अनऑफिशियल जो है वो जंग चल रही है, अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है। आप अगर न्यूज़ उठाकर देख लें, डॉन की न्यूज़ देखें, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाकर देख लें, वहाँ पर आपको ये खबरें मिलती हैं कि आज पेशावर में इस जगह ब्लास्ट हो गया, आज खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स ने आकर फौजियों को गोली मार दी, या फिर वहाँ की पुलिस को गोली मार दी। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ और जो धमाके हैं वो चल रहे हैं। अब इसमें जो हमें एडवाइजरी इशू की गई है, क्योंकि रिसेंटली टीटीपी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पर वार करेंगे, वहाँ की मस्जिद को टारगेट करेंगे, क्या कहेंगी आप? ये बेसिकली इसमें ये जो सारी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये है किसके दरमियान? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये टेररिस्ट ग्रुप्स के दरमियान है और किसके दरमियान है? हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान है। कौन सा टेररिस्ट ग्रुप? टीटीपी है, काफ़ी सारे हैं। जैसे अगर हम देखें तो वो 9/11 सिनेरियो जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का नाम तो था ही ना, उसामा बिन लादेन को यहीं से किया गया था। तो ये सारा अवाम इसमें सिर्फ मारी जा रही है, ठीक है, वो टारगेट अवाम को कर रहे हैं, जबकि ये जो लड़ाई है ये सारी गवर्नमेंट की है और उन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके जो जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि इस्लाम को हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि हम इस्लाम को अगर देखते हैं तो इस्लाम एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिलीजन है कि हम उसको किसी भी तरह स्ट्रिक्टली वाजिब नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि हाँ इस्लाम का ये रूल है, ये करना है, आपने अगर नहीं करोगे तो हम आपको मार देंगे। इट्स नॉट बेसिकली इस्लाम। लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक हम इसको फोर्सफुली लोगों के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि वो जो है ना लाइक अटैक्स वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी जो शर्तें हैं, उनकी कंडीशंस वगैरह उनको मनवाने के लिए वो अवाम को टारगेट करते हैं, जबकि उनका असल टारगेट जो होता है ना वो हमारी गवर्नमेंट होती है। What they want from us, do you know? वो अभी तो यही है कि उनकी जितनी कंडीशंस वगैरह हैं उन्हीं को माना जाए, उसके अलावा क्या कंडीशन है? आपको पता है वो क्या मांगते हैं? कि उनका कंट्रोल हो, इस्लाम की स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हो, वो शरिया इन पाकिस्तान प्लस दे वांट पेशावर। हाँ, लेकिन हम हिस्ट्री में जब देखते हैं इस्लाम ऐसा नहीं है। अगर हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का देखते हैं, पीछे खुलफा जितने थे वो ये कहते हैं ना कि हम खिलाफत को लेके आएंगे और शरिया को नाफिज करेंगे, ठीक है, कैलिफेट सिस्टम। जैसे अफगानिस्तान में वो बेसिकली वही वाला सिस्टम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये सारी उसी की लड़ाई होती है जिसमें अवाम मारी जा रही होती है हर जगह। आप मुझे बताएं टीटीपी को प्रॉपर सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? समहाउ यूएसए, ठीक है। यूएसए तो कहते हैं हम तो तालिबान के खिलाफ है। खिलाफ तो नहीं है,
खिलाफ भी हैं, वो एक इंटरनेशनली उन्होंने इमेज ऐसा बनाया कि हाँ हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उसी को प्रमोट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जितना ये जो साउथ एशियन रीजन है ना हमारा, इसमें ये सारे कंट्रीज जो आता है उन्होंने आपस में, हालांकि देखा जाए तो ये हर तरह से इकोनॉमिकली रिच है, रिसोर्सेज में रिच है और इसको सेंट्रल पिवट पॉइंट कहा जाता है ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने आपस में इस रीजन को ना इतना आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स कर दिए हैं ना, यही कह के कि तालिबान को सपोर्ट करें, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कि वो आपस में इतना लड़ रहे हैं कि वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका यही एम है कि वो इनको अंडर डेवलप कंट्रीज में रखें और वो खुद डेवलप करते जाएं। अमेरिका के अलावा और कौन सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को? अमेरिका के अलावा आई डोंट थिंक, मुझे इसका आइडिया Recently शुमाली वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस और टीटीपी के दरमियान एक लड़ाई हुई है जिसमें एक